राहु का विभिन्न भाव में फल यानी कि राहु इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट हाउसेस। ज्योतिष शास्त्र में राहु अशुभ ग्रह के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि जब राहु की महादशा या अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति एक बार बीमार अवश्य पड़ता है। कई बार तो जातक को कौन सी बीमारी है इसका पता भी नहीं चल पाता। ज्योतिष में इस ग्रह को छाया ग्रह माना जाता है तथा इसी ग्रह के कारण सूर्य तथा चंद्र ग्रहण भी होता है। राहु केतु ग्रह के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब देवों और दानवों को अमृत देने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत पिलाने लगे, तब इसी पंक्ति में राहु केतु भी छुप गए। चूँकि उन्हें अमृत से वंचित किया जा रहा था, उन्होंने इस समय का लाभ उठाते हुए स्वयं ही अमृत पान करना प्रारंभ कर दिया। सूर्य और चंद्र ने यह सब देख लिया और तुरंत ही विष्णु भगवान को बता दिया। विष्णु जी क्रोधित होकर इन पर उसी कड़ची से प्रहार किया जिसे अमृत परोसा जा रहा था। इस प्रहार से एक का सिर उड़ गया और दूसरे का धड़ उड़ गया। क्योंकि इन दोनों ने थोड़ा अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए इनकी मृत्यु न हो सकी और तपस्या करने से इन्हें ग्रहों में भी सम्मिलित कर दिया गया। तो अब देखते हैं राहु का विभिन्न भाव में कैसा फल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम भाव में राहु का फल। राहु इफेक्ट्स ऑन फर्स्ट हाउस। राहु ग्रह यदि आपके लग्न में है तो वैसा जातक पराक्रमी तथा अभिमानी होता है। ऐसे व्यक्ति का रुझान शिक्षा के क्षेत्र में कम ही होता है। यही कारण है ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा जातक दुष्ट स्वभाव का होता है। उसे मस्तिष्क रोग होने का खतरा भी बना रहता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी तो होता ही है, साथ ही साथ राजद्वेषी तथा नीच कर्म करने वाला, काम वासना में लिप्त रहने वाला होता है। ऐसे अशुभ राहु का उपाय मैं आपको बताता हूँ। जैसे जातक को चांदी की सिकड़ी गले में पहननी चाहिए, बहते जल में नारियल को प्रवाहित करना चाहिए, तो ये इससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम कम होगी। दूसरे भाव में राहु का फल यानी कि राहु इफेक्ट्स ऑन सेकंड हाउस। यदि किसी की जन्म कुंडली में राहु दूसरे भाव में है, जातक के दांत में होने वाले पायु या रोग से ग्रसित होता है। वैसा व्यक्ति रोगी और चिड़चिड़े स्वभाव का भी होता है। इनके पारिवारिक जीवन में तनाव बना रहता है। यदि अन्य अशुभ ग्रह भी साथ में है तो कोई न कोई पारिवारिक अकस्मात सहन करना पड़ सकता है। जातक परदेश जाकर धन अर्जन करता है। अपने कुटुंब के प्रति इनकी भाषा थोड़ी कठोर होती है। धन कमाने के लिए ऐसा जातक कुछ भी करता है। इस स्थान का राहु धन और परिवार के लिए अनुकूल नहीं होता है। किसी शस्त्र या आघात से व्यक्ति की मृत्यु होने की डर रहती है। ऐसे अशुभ राहु का उपाय अपनी माता के सुख दुख का ख्याल रखे तथा उनसे मधुर संबंध बनाए रखे। अपने ससुराल पक्ष से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नहीं लेना चाहिए। चांदी का एक ठोस गोला हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। तो अब देखते हैं तृतीय भाव में राहु का फल। राहु इफेक्ट्स ऑन थर्ड हाउस। तृतीय भाव में राहु हो तो वह जातक सुंदर, मजबूत और कदावर शरीर और सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है। जातक पराक्रमी और बलशाली होता है। अपने दादा के गोद में खेलने वाला होता है। जातक की जान पहचान भी प्रभावशाली लोगों के साथ होती है। ऐसा जातक उत्तरोत्तर उन्नति करता रहता है। ऐसा व्यक्ति पुलिस या सेना में विशेष रूप से सफल होता है। ऐसा व्यक्ति योगाभ्यासी, विवेकी, प्रवासी, पराक्रमी तथा उद्योगपति होता है। अगर अशुभ राहु है तो उसके उपाय: शरीर पर कोई न कोई चांदी का आभूषण अवश्य पहने। भाइयों से कोई उपहार न ले तो अच्छा रहेगा। अब देखते हैं चौथे भाव में राहु का फल। राहु इफेक्ट्स ऑन फोर्थ हाउस। यदि आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु हो तो व्यक्ति कपटी हृदय वाला होता है। इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा नहीं होता। धोखा देने में यह जातक कुशल होता है तथा समय पड़ने पर बड़े से बड़ा झूठ बोल सकता है। चतुर्थ भाव में राहु ग्रह के होने पर व्यक्ति दुखी, क्रूर, असंतोषी तथा झूठ बोलने वाला होता है। इनकी माता दीर्घायु होती है। ऐसा व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ता है। इनकी वाणी में दंभ और अहंकार होता है, जिसके कारण कई बार इनका कार्य भी खराब हो जाता है। यदि राहु अशुभ हो
और चंद्रमा भी कमज़ोर हो तो जातक पैसे के मामले में हमेशा दुखी रहता है। अगर राहु अशुभ है ऐसा तो शरीर पर कोई ना कोई चांदी का आभूषण आपको अवश्य पहनना चाहिए। बहते जल में हरा धनिया या बादाम अथवा दोनों जल में आपको प्रभावित करना चाहिए, तो इससे आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। अब देखते हैं पंचम भाव में राहु का फल। राहु इफेक्ट्स ऑन 5th हाउसेस। पंचम भाव में राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। ऐसा जातक क्रोधी एवं हृदय रोगी होता है। इन्हें अपने संतान का दुख सहन करना पड़ता है। पंचम भाव में राहु जातक को भाग्यशाली बनाता है। वैसे तो ऐसा व्यक्ति पौराणिक ग्रंथों का ज्ञाता भी होता है। ऐसे जातक चिंतक या दार्शनिक होता है। यह अपने माता पिता के धन का उपयोग करने वाला होता है। गुरु कलह ऐसे भी जातक को परेशान करता रहता है। ऐसा जातक प्यार में भी धोखा खाता है। जातक से बड़े भाई बहन का कोई ना कोई ऑपरेशन जरूर होता है। अगर ऐसा राहु आपका अशुभ है तो अपने पास चांदी का बना हुआ एक हाथी रखें, पत्नी के साथ पुनः विवाह करें और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी न करें। अब देखते हैं छठे भाव में राहु का फल। राहु इफेक्ट्स ऑन 6 हाउसेस। जन्म कुंडली में छठे भाव में राहु अच्छा माना जाता है। यहाँ राहु शत्रुओं को नष्ट कर देता है। इस भाव में राहु से मनुष्य का बल, बुद्धि, पराक्रम, अंतःकरण स्थिर रहता है। ऐसे जातक को अपने चाचा मामा आदि से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु तथा शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है। जातक परस्त्रीगामी होता है। इन्हें अपने जीवन काल में मुकदमों का सामना करना पड़ता है। शत्रु निरंतर इनके विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं। ऐसे अशुभ राहु का उपाय, काला कुत्ता घर में पाले तो अच्छा रहेगा। देखते सप्तम भाव में राहु का फल। राहु इफेक्ट्स ऑन 7th हाउस। यदि सप्तम भाव में राहु हो तो जातक परस्त्रीगामी होता है। ऐसे जातक की पति पत्नी रोगिणी होती है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय नहीं होता है। चरित्र संदेहास्पद रहता है। इस जातक की स्त्री झगड़ालू होती है। इसे पूर्णतः स्त्री सुख नहीं मिलता है। सप्तम भावस्थ राहु उन्मत्त युवा युवकों को व्यभिचारी होने के लिए अंतः प्रेरणा देता है, क्योंकि इनकी स्त्री मधुर और आज्ञाकारिणी नहीं होती है। इनका स्वभाव भी उग्र होता है। कहा जाता है कि इनकी 2 शादी होती है। स्त्री को प्रदर रोग तथा पुरुष को मधुप्रमेह रोग यानी कि डायबिटीज हो सकता है। अगर राहु ऐसा आपका अशुभ है तो अपने उम्र के 22वें वर्ष या उसके बाद ही शादी करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर अष्टम भाव में राहु है तो इसका फल। राहु इफेक्ट्स ऑन 8th हाउस। जन्म कुंडली में अष्टम भाव में राहु जातक को हष्टपुष्ट बनाता है। वह गुप्त रोगी, व्यर्थ भाषण करने वाला, मूर्ख के साथ साथ वह क्रोधी, उदर रोगी और कामी होता है। ऐसा व्यक्ति कवि, लेखक, क्रिकेटर तथा पत्रकार भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। अष्टम में राहु होने से स्त्री धन, किसी संबंधी की वसीयत का धन भी प्राप्त होता है। यदि स्त्री राशि का राहु हो तो वैसे जातक की पत्नी धैर्यवंती और धन संग्रहकारिणी होती है तथा विश्वास योग्य होती है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का ज्ञान कुछ समय पहले ही हो जाता है। अगर ऐसा आपका राहु अशुभ है तो चांदी का एक चौरस टुकड़ा अपने साथ अवश्य रखें। अब देखते हैं नवम भाव में राहु का फल। राहु इफेक्ट्स ऑन 9th हाउस। जिस मनुष्य के जन्म कुंडली में नवम भाव में राहु हो वह संसार में अपने गुणों से जाना जाता है। वह विद्वान और दयालु होता है। यदि नवम भाव में राहु हो तो धर्मदृष्टा तथा पिता से द्वेष रखने वाला और कीर्तिमान और धनी होता है। ऐसा मनुष्य यात्रा करने वाला अथवा घुमक्कड़ जो घूमते रहते हैं ऐसा होता है। इस स्थान का राहु व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करने वाला एवं धर्मात्मा बनाता है, परंतु कभी कभी इसके विपरीत परिणाम भी देता है। प्रवासी, वात रोगी, व्यर्थ परिश्रम के साथ दुष्ट भी होता है। पिता के धन को नष्ट करने वाला भी होता है। ऐसा जातक सभा में विजयी तथा स्त्री की इच्छा का पालन करने वाला होता है। अगर ऐसा राहु आपका अशुभ है तो प्रतिदिन केसर का तिलक लगाए, इससे आपका कल्याण होगा। दसम भाव में राहु है तो इसका फल। राहु इफेक्ट्स ऑन 10th हाउस। जिस मनुष्य की जन्म कुंडली में 10वें स्थान में राहु हो
तो वैसा जातक समाज में किसी न किसी रूप में जाना जाता है। ऐसा जातक राजनीति में माहिर होता है। जातक की कुंडली में राहु दसम भाव में जातक को लाभ देता है, कार्य सफल कराने के साथ व्यवसाय कराता है, परंतु मंद गति, लाभहीन और अल्प संतति भी बनाता है। दसम भाव का राहु व्यक्ति को राजनैतिक जीवन जीने के लिए मजबूर करने लगता है। यदि यही कारण है, यदि किसी कारणवश व्यक्ति राजनीतिक जीवन में नहीं होता है तो राजनेता के संपर्क में अवश्य रहता है। ऐसा जातक अपनी गाड़ी में किसी न किसी पार्टी का झंडा अवश्य लगाता है। अब राजनीतिक दांव पेच में माहिर होते हैं और यह स्थिति आपके विद्यार्थी जीवन से ही देखने को मिलती है। इस भाव का राहु जातक को चौर कर्म में कुशल बनाता है। यहाँ चौर कर्म का अर्थ किसी के घर में घुसकर चोरी करना नहीं है, बल्कि अपने कार्य की गुणवत्ता में कटौती करके मुनाफा कमाना है। यदि राहु उच्च का है तो व्यक्ति राजा जैसा जीवन व्यतीत करता है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा अशुभ राहु हो तो दिव्यांग का भोजन कराने से आपका कल्याण हो सकता है। अब राहु एकादश भाव में कैसा फल देता है वह देखते हैं। राहु इफेक्ट्स ऑन 11th हाउस यानी कि 11वें भाव में। जिस मनुष्य के लाभ स्थान में 11वें भाव में राहु है तो वैसे जातक को धन की कमी नहीं होती है। वह अभिमानी तथा सेवकों को साथ लेकर चलने वाला होता है। उसे एक पुत्र संतति अवश्य होती है। उसे राजाओं से मान और सुख प्राप्त होता है। इस स्थान में राहु मनुष्य को बड़ा आदमी नहीं बनने देता। ऐसा जातक अपने इंद्रियों को दमन करने वाला होता है। अगर ऐसा आपका राहु अशुभ है तो चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखना चाहिए। तब देखते हैं 12वें भाव में यानी कि व्यय स्थान में राहु का फल। राहु इफेक्ट्स ऑन 12th हाउस। जिस मनुष्य की जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु हो वह व्यक्ति जितना भी काम करेगा उसे उतना फल नहीं मिलता है, बल्कि उससे कम ही मिलता है और उसके काम भी बिगड़ते रहते हैं। उसे नेत्र रोग तथा पैर में जख्म जरूर होता है। ऐसा मनुष्य झगड़ा करने वाला तथा इधर उधर घूमने वाला होता है। यह व्यक्ति अपने पैतृक निवास को छोड़कर अन्यत्र रहता है। इसे देर रात तक नींद नहीं आती है। यदि यह जातक एक जगह स्थिर होकर कार्य करे तो इसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। ऐसा व्यक्ति वेद वेदांग में अभिरुचि रखता है। इनकी अल्प संतति होती है। यदि राहु मिथुन, धन अथवा मीन का हो तो जातक को मुक्ति प्रदान करता है। ऐसा अशुभ राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो हाथ में चांदी का कड़ा पहनना लाभप्रद होता है और रसोई में बैठकर खाना खाना चाहिए, तो इससे भी आपको थोड़ा बहुत लाभ जरूर मिलेगा। तो ये था राहु का 12 घरों में फल। तो ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।